हाँ, क्या कह रहे हैं? उधर जो है अयोध्या में मछली खाने का आरोप लगा हुआ है अजय राय के ऊपर कि वो जाके मछली खा के आ गए, जबकि हम तो व्यक्तिगत जानते हैं अजय राय जो है मांसाहारी है ही नहीं। और उसके लोग भी बता रहे हैं कि कल एकादशी थी तो उसने तो चावल भी नहीं खाया, इतना मानता है वो। अब उसके ऊपर मछली की बात लगा करके, और मछली की बात लगा दिया वो ठीक है, कोई किसी के ऊपर लगाए क्या। अब मछली पे मीमांसा इस समय टेलीविज़न में चल रही है, कल से आज तक जहाँ देखो वहीं मछली खाना धर्म है कि अधर्म है कि ये है कि वो है। अब इसी पे चर्चा चल रही है। ऐसे जगह जगह मोर्चे खुले हुए हैं जी, कहाँ कहाँ हस्तक्षेप करोगे। हाँ, तो खंडन तो हम कर ही रहे हैं, बोल ही तो रहे हैं, ये रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। यही तो खंडन है, और क्या खंडन है। राहुल गांधी को पत्र हमने भेज ही दिया है, जारी हो गया कि नहीं? पत्र जारी हो गया, आज होगा। उनको भेज दिया है कि गलत काम मत करो, हमारी मनुस्मृति को बदनाम मत करो। तुम पढ़ते लिखते तो हो नहीं। आप जब शास्त्र जो है नहीं पढ़ सकते हो, उसके मर्म को नहीं समझ सकते हो, तो आप काहे को उसका नाम लेकर के वक्तव्य दे देते हो? इससे क्या हो जाएगा? राहुल गांधी को दो समस्या है। एक, उसके दिमाग में भरा है कि मनुस्मृति में कुछ गड़बड़ है, पहली। और दूसरे, उसको ये शायद दिमाग में है कि भाजपा वाले मनुस्मृति वाले हैं, तो भाजपा का विरोध करने के लिए मनुस्मृति का विरोध करता है। और जबकि सच्चाई ये है कि भाजपा वाले बिल्कुल मनुस्मृति नहीं मानते, वो भी मनोविरोधी हैं। तो उसके दिमाग में दो गड़बड़ी है, दो कीड़े हैं। भाजपा कौन सी मनुस्मृति मानती है? न जानते न मानते हैं, लेकिन उसके दिमाग में ये भरा हुआ है, इसीलिए वो इनको मनुवादी कह करके मनु की आलोचना करता है। अब उसके दिमाग में ये कैसे निकले? तो ये जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व कौशल का प्रशिक्षण तो होना ही चाहिए। ठीक है, सब कुछ होना चाहिए, क्या क्या करेंगे, वही तो हम कह रहे हैं। कोई मानने को तैयार नहीं है, आप लोगों में से कोई आगे आने को तैयार नहीं है। सबके अपने अपने काम हैं, सबके अपने अपने धंधे हैं, सब अपने व्यस्त हैं। कोई धर्म का कार्य करने के लिए समर्पित कहाँ है? हाँ ठीक है, आप लोग हो, लेकिन आप लोगों को आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है। विरोधियों से लड़ो, ठीक भी लगता है, आपस ही में लड़ते रहते हैं। वो भी देखना है। इसलिए बड़ी इसके लिए सेना चाहिए, बड़ी समझ चाहिए, और पूरी योजनाबद्ध तरीके से हर चीज़ पे लड़ने की कमान खोलनी चाहिए, तभी होगा, है ना। अब आपके जैसे 1000 लोग अगर हमारे पास होते तो हम खोल देते मोर्चा। अभी 1000 हुए ही नहीं है, अभी 100 नहीं हुए तो 1000 कहाँ से हो जाएंगे? हाँ, एक से ही अनेक होते हैं, वही समस्या है। हाँ? क्या? अब मनु महाराज कहते हैं, मनु महाराज कह रहे हैं, न मांस भक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला। ये मनु महाराज के विचार हैं। वो कह रहे हैं मांस भक्षण में कोई दोष नहीं, शराब पीने में भी कोई दोष नहीं, और मैथुन जो बेविचार है, माने मैथुन से यहाँ बेविचार ही लेना पड़ेगा, क्योंकि पाप गिना रहे हैं, इसमें भी कोई दोष नहीं है, तो वो तो दोष ही नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं प्रवृत्ति रेशा भूतानाम, ये तो प्राणियों की प्रवृत्ति है,
इसलिए कोई खाएगा तो उसमें क्या करोगे, उसकी प्रवृत्ति है खाएगा। हाँ, निवृत्तिस्तु महाफला, तो कह रहे हैं इसमें निवृत्ति महान फल वाली है। अगर कोई नहीं खाता है तो समझो कि बड़ी बात है। खा रहा है, इसमें क्या बड़ी बात, क्या इसमें सोचना है, वो तो प्रवृत्ति ही है। जानवर तो है ही है, सब तो जानवर ही हैं, जीव से भोजनम खा ही रहे हैं। हाँ, कोई नहीं खाता है इसका मतलब वो संयमी है, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे वो सही है, उसका महान फल है। लेकिन अगर कोई खा रहा है तो उसकी हम क्या निंदा करें। इसलिए मांसाहारियों की हम लोग क्या निंदा करें। कोई मछली खा रहा है, कोई मुर्गा खा रहा है, कोई मटन खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, इनकी हम क्या निंदा करें। ये तो प्रवृत्ति है, निवृत्ति महान फल वाली है, ये कह रहा है। उनके कितने सुंदर विचार हैं मनु महाराज। किसी को दोषी नहीं बना रहे हैं, लेकिन निवृत्ति को प्रशंसा करके निवृत्ति की तरफ ले जा रहे हैं कि निवृत्त होइए, ये बड़ी बात है। प्रवृत्ति में निंदा नहीं कर रहे हैं। लेकिन गुरुजी, मनुष्य जब एक जिम्मेदार इकाई होने के नाते इतर प्राणियों को मारता है, खाता है, तो आज जो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का संकट उपस्थित हो गया, संतुलन बिगड़ गया, तो मानवेतर प्राणियों को तो फ्रीडम दे दो, लेकिन मनुष्य नाम के प्राणी को तो फ्रीडम नहीं होना चाहिए, उस पर अंकुश होना ही चाहिए, उसको दंड होना चाहिए, नहीं तो वो सब बिगाड़ रहा है, उजाड़ रहा है। कितनी प्रजातियां खा डाली इसमें। वही तो बात है, वही तो कह रहे हैं कि निवृत्तिस्तु महाफला, निवृत्त करने का प्रयास तो कर ही रहे हैं अपने स्तर पर। ये प्रवृत्ति है, इसको रोका नहीं जा सकता है, इस पे संयम डाला जा सकता है। तो हमारे पूर्वजों ने माहौल बना के संयम करवा दिया, हम लोग संयमी हो गए, बने हुए हैं। ये महान फल वाला है। तो 3 लेयर का आप शासन बताते हैं, गुरु सत्ता से अनुशासन 80% और जो राज सत्ता से अनुशासन, यम सत्ता से, तो ये तो व्यवस्था है। गुरु सत्ता की शिथिलता तो बढ़ रही है, शिथिलता बढ़ गई है, जिसके कारण तो मनमाना हो रहा है। गुरु अगर कड़क होते तो काहे को गड़बड़ी होती, कान पकड़ लेते किसी का भी। गुरु लोग ही तो चुप हो गए कि अरे ठीक है, इसी में तो गड़बड़ी हो गई। इसलिए गुरुओं का ही दोष है, और किसका दोष है। तो ठीक है भैया, आज यहीं पे अपने लोग विराम ले रहे हैं। कल से असली चर्चा शुरू होगी, क्योंकि द्वितीय अध्याय से ही गीता जी में सिद्धांतों का निरूपण शुरू होता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।